हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हाउ टू सेट लिमिट फॉर यूजर एडजस्टमेंट एंड राइट ऑफ लिमिट। तो एडजस्टमेंट लिमिट्स मतलब क्या होती है कि कोई हम लोगों ने उसका सपोज हमने कोई कस्टमर को सेल्स ऑर्डर दिया है, उसका अमाउंट हो रहा है 10 लाख रुपीज़, 10,05,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमने हमारे कस्टमर ने क्या किया कि हम लोगों को सिर्फ 10 लाख रुपीज़ का रिसीट दिया है, मतलब पेमेंट दिया है, और 500 रुपीज़ देना बाकी है, या फिर ऐसा ही कुछ कंसर्न है, या फिर कोई पैसा जैसे कि 500 रुपीज़ बाकी है, किसी कस्टमर के 2 रुपीज़ बाकी है, किसी कस्टमर के 10 रुपीज़ बाकी, किसी कस्टमर के 200 रुपीज़ बाकी है। तो ऐसे जो पेंडिंग पेमेंट्स होते हैं कस्टमर के एंड से हमारे को लेने के, तो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, राइट ऑफ करने का बोलते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे पर्पस यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, अथोराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पर्पस भी यहाँ पे माइग्रेट द फाइनेंशियल रिस्क, कंट्रोल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव और पर्पस ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हमको जो हो रही है, हम उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर वे में करें। जो भी कस्टमर का हमारा कोई 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, वो कस्टमर के साथ कैसे अगर कस्टमर दे नहीं रहा है या फिर उसका पेंडिंग है, तो कितने दिन तक पेंडिंग रहना चाहिए, फिर उसके बाद राइट ऑफ करना चाहिए या फिर एडजस्ट करना चाहिए। तो उसका प्रोसेस क्या है एक्चुअल में ओरेकल के अंदर, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग एआर सुपर यूजर पीजीएस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। इसके अंदर हम जाएंगे ओरेकल रिसीवेबल्स, उसके अंदर हम जाएंगे सेटअप ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे अप्रूवल लिमिट्स के अंदर। यहाँ पे हम लोग अप्रूवल लिमिट को ओपन करेंगे। यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग किस यूजर को आपको अप्रूवल के राइट्स देने हैं, मतलब अप्रूवल इन द सेंस एडजस्टमेंट की राइट्स देने हैं, कौन सा यूजर कितना एडजस्टमेंट कर सकता है। इससे भी अलग अलग लेवल के यूजर्स होते हैं। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसको कितना, मतलब बैक क्या बोलते हैं उसको, बैक ऑफिस वाले, तो उनको कितना एडजस्टमेंट के राइट्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास हायरार्की डिफाइंड है कि अगर मैनेजर है तो मैनेजर इतने अमाउंट तक का अप्रूवल कर सकता है, या फिर एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव इतने अमाउंट तक का अप्रूव कर सकता है, और अगर जूनियर लेवल का पर्सन है तो वो कितना अप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे आपको पहले जो ओरेकल का यूजर आईडी वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अकाउंट वन, ठीक है। तो अकाउंट वन का यूजर आईडी है। यहाँ पे आपको राइट टू क्रेडिट में हम रिफंड जो भी है, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेंगे। करेंसी लेनी है आपको INR, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इसके लिए, तो हमको नया यूजर आईडी लेना है, तो हम लोग लेंगे यूजर, ठीक है। एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम लेंगे INR। यहाँ पे फ्रॉम अमाउंट टू अमाउंट, कितने अमाउंट से लेके कितने अमाउंट तक वो करेगा, तो ठीक है हम लोग डालेंगे यहाँ पे 100 रुपीज़ टू 500 रुपीज़। तो अगर ये पर्टिकुलर यूजर 100 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ तक एडजस्टमेंट कर सकता है कोई भी इनवॉइस के अगेंस्ट में, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कस्टमर ने हमको दिया हुआ है, जो पेमेंट हमको दिया है उसके अगेंस्ट में। तो इसको हमको सेव कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। तो ये हो गया एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे भी आप अलग अलग प्रोसेस दिए हुए हैं। जैसे कि अगर सेम यूजर के लिए मेरे को अगर रिसीट राइट ऑफ के लिए करना है, तो मैं सेम यूजर का नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सेम यहाँ पे डिटेल्स डाल के सेम उसका लिमिट यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप यहाँ पे आपका अप्रूवल लिमिट डिफाइन कर सकते हो पर्टिकुलर यूजर के अगेंस्ट में। थैंक यू।